अगर आप होममेड प्रोडक्ट्स या आइटम सेल करना चाह रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स या ये आइटम सेल करें, ये करें, ये करें। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके ग्राफ्स आप चेक करें, ये कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर ये चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं तो इनको सेल करने से आपको भी फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि उवैम लर्निंग हब पे आपको मैं स्किल बेस्ड काम बताता हूं या आपको लेजिट और ट्रस्टेड वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं कि जिन पर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा कोई चैनल नहीं है कि जहां पे आपको फकी बेची जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर अपनी उन तमाम बहनों को कुछ गाइडलाइन देने वाला हूं जो होममेड चीज़ें सेल कर रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स या आइटम सेल कर रही हैं, खुद बनाकर घर बैठकर पैसे कमाना चाहती हैं और उनको कुछ सवालात और कुछ मसाइल का सामना है। दोस्तों, इससे पहले कि बात आगे बढ़ाई जाए, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप रियल एंड ऑथेंटिक ऑनलाइन अर्निंग के वेज जानना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग में नित नए आने वाले स्कैम से बचना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ये चैनल सिर्फ सब्सक्राइब भी नहीं करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये छोटी सी जो बेल आइकन होती है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दिया करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो दोस्तों, मुझे मेरी एक बहन का कमेंट मौसूल होता है जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि सर हम दराज पर रेजिन एपॉक्सी या एपॉक्सी रेजिन की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, मैंने रिप्लाई दिया। इसके साथ साथ मेरी उसी बहन ने पूछा कि सर हम प्रोडक्ट्स कितनी बनाएं, कैसे सेल करें? तो मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताता हूं। आपने प्रोडक्ट्स कितनी बनानी है और आपने उनको प्रॉपर तरीके से कैसे सेल करना है। यूँ तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एफिलिएट मार्केटिंग की, उसमें मैंने आपको ईच एंड एवरी डिटेल दी हुई है कि अगर आपकी अपनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको कैसे सेल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करता हूं आज की वीडियो में मैं इस वीडियो की लेंथ को छोटी से छोटी रखते हुए मुकम्मल डिटेल दे सकूं, सियाको सबाक से बात कर सकूं। तो दोस्तों, मेरी वो तमाम बहनें जो घर बैठकर होममेड चीज़ों से अर्निंग करना चाहती हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं अपनी उन तमाम बहनों को कि जो ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हैं। ये जो कमेंट है ख़ास तौर पर रेजिन एपॉक्सी या एपॉक्सी रेजिन की प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर आप देखें, जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया ग्राफ, तो इसके मुताबिक रेजिन की जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। इनके ट्रेंड आप देख लें 7 डेज़ का या 30 डेज़ का या पास्ट आवर का, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी प्रोडक्ट्स कैसे सेल हो रही हैं, कितनी डिमांड में है। अब बात यह है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हों, तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, गूगल ट्रेंड पे जाना है। गूगल ट्रेंड पे जाके आपने इपॉक्सी रेजिन या रेजिन इपॉक्सी सर्च करना है। नीचे आपको ये जो भी रिलेटेड टर्म्स या रिलेटेड क्वेरीज नज़र आ रही हैं, ये वो तमाम प्रोडक्ट्स ही हैं जो आप सेल करेंगे या करेंगी तो आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये काम सिर्फ मेरी बहनें ही करें, मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम ज़्यादातर फीमेल्स का है, वही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ कि कितनी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। तो मेरी प्यारी बहन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी बनानी है, मतलब डिमांड के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, आपको डिमांड कितनी है। अब मैं अपना मशवरा दूँ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी ये प्रोडक्ट्स अभी सेल नहीं हुई, आप बनाना चाह रही हैं, तो कितनी बनाएंगी? तो सबसे पहली बात तो ये है, आपने पहले नेटवर्क बनाना होता है, फिर आपने प्रोडक्ट्स को बल्क में जनरेट, क्रिएट या मेड करना होता है। अब नेटवर्क कैसे बनाना है? आप कोई भी चीज़ बनाने जा रही हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेगरेंस कैंडल बनाने जा रही हैं, मैंने भी काम स्टार्ट किया था, शायद आपने मेरी किसी वीडियो में देखा हो। और इसी तरह अगर आप किचन बनाने जा रही हैं, आप कुछ भी बनाने जा रही हैं, रेजिन की प्रोडक्ट्स हों या कोई भी होममेड प्रोडक्ट्स हों, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि मार्केटिंग करनी। मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग के लिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, वो आपने हमेशा याद रखनी है। आपने सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स अपनी बनानी है, होममेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके 2 से 3 आप सैंपल घर में बना के रखें और वो सबसे पहले जो आपके बायर्स होते हैं वो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके नियर एंड डियर्स होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं।
सेल योर सेल्फ, ये बड़े बड़ों का कहना है कि अपने आप को सेल करो। तो उसका मतलब यही होता है अपनी स्किल को सेल करो, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी आइटम्स को सेल करो, अपनी सर्विसेज को सेल करो। तो आप सबसे पहले सैंपल बना के रखें 2 से 3, उसको अपने करीबी रिश्तेदारों में चेक करवाएं, दिखाएं, और इसी तरह नेबर्स में और अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, नियर एंड डियर्स में, ठीक है। उसके बाद आप उनके ऑर्डर्स लें। ऑर्डर्स लेने के लिए क्या करना है मैं डिटेल में बताऊंगा, माजरत चाहूँगा एडवांस के वीडियो अगर लंबी हो जाए, लेकिन बात सुनिएगा, मेरा तजुर्बा भी है और मेरे सराउंडिंग में भी जो काम इस तरह का कर रहे हैं उनका भी तजुर्बा है, तो उन सब के तजुर्बात को कंबाइन करके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मेरे लिए तो वैसे हर व्यूअर, हर सब्सक्राइबर वैल्यूएबल है, लेकिन ख़ास तौर पर मुझे अपनी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता है, और मैं अपनी बहनों की बहुत ज़्यादा कदर और इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ, क्योंकि भाई तो कहीं ना कहीं से सर्च कर ही लेते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन ये बहनें जो है ना वो बहुत मासूम होती हैं भाई। तो अब बात करते हैं जनाब कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि घर से शुरुआत करें, रिश्तेदारों से शुरुआत करें, फ्रेंड सर्कल से, नेबर से, नियर एंड डियर से। उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट बनानी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी तमाम प्रोडक्ट से रिलेटेड आप फेसबुक पेज बनाएं। नंबर 2, फेसबुक मार्केट प्लेस पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें। नंबर 3, दराज का सेलर अकाउंट बनाएं, अप्रूव करवाएं, उस पर आप उसको लिस्ट करें। नंबर 4, आप मरकज ऐप है पाकिस्तान की अपनी, उसका भी सेलर अकाउंट बनता है भाई, सबको शायद यही पता होगा कि उसके ऊपर हम रीसेलिंग ही कर सकते हैं, सेलर का अकाउंट भी बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेलर सेल कर रहे हैं वो सेलर के अकाउंट से ही कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी आप सेलर का अकाउंट बनाएं। और इससे आगे जरिया भी पाकिस्तानी ही एक ऐप है, उसके ऊपर भी आप सेलर का अकाउंट बनाएं। अपनी ये जो प्रोडक्ट है, चाहे ज़्यादा क्रिएट, जनरेट, मेड नहीं भी की, सैंपल ही आपके पास है ना अगर 3-4, तो आप ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पर उसे विजुलाइज करें, क्योंकि वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। आपने ना सिर्फ फेसबुक पर, एक्स पर यानी ट्विटर पर भी आप उसे विजुलाइज करें, उसके विजुअल बनाएं, यानी कि आप उसकी पोस्ट बनाकर लगाएं। नॉट ओनली दिस, बल्कि आप इंस्टाग्राम पर भी उसका पोस्ट बना के, उसकी पोस्ट बना के लगाएं। आप फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, बाई एंड सेल पाकिस्तान, या इसी तरह से कॉस्मेटिक से रिलेटेड अगर हैं तो वो आप ज्वाइन कर लें। आप इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं उनमें आप देख लें कि मेंबर्स कितने हैं और एक्टिव कितने रहते हैं। मतलब जाहिर बात है ग्रुप्स तो बहुत हैं, लेकिन आपने पब्लिक ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें मेंबर ज़्यादा हूँ और एक्टिव भी हूँ, उसमें पोस्ट्स भी आ रही हूँ। तो आप फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करने के साथ साथ अगला जो मरहला है वो ये है कि आपने पिंटरेस्ट पर भी ज़रूर पोस्ट लगानी है। चाहे पिंटरेस्ट की जो रीच है वो प्रीमियम कंट्रीज़ की है, लेकिन बाज़ औक़ात तुक्का भी लग जाता है। ये भी हो सकता है कि पिंटरेस्ट पर कोई पाकिस्तानी वो ऐड देख ले, वो पोस्ट देख ले और वो आपसे चीज़ परचेज कर ले। तो नंबर 1 आपका जो क्वेश्चन था कि दराज पर लिस्ट कर सकते हैं, वो क्लियर हो गया। जी हाँ, दराज पर लिस्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ दराज ही नहीं, आप अली एक्सप्रेस और अमेज़ॉन पर भी लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन चूँकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऑपरेटिंग नहीं है, तो आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तो बना लेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ सेल करना, भेजना मुश्किल हो जाएगी। अली एक्सप्रेस का भी सेलर अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको झंझट से गुजरना पड़ेगा, मतलब वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो मैं आपको जो बेहतरीन मशवरा देता हूँ, आपने सबसे पहले दराज का अकाउंट बनाना है, साथ ही आपने मरकज़ पर सेलर अकाउंट बना लेना है, जरिया पर सेलर अकाउंट बना लेना है, टेमियो पर आपने सेलर अकाउंट बना लेना है अगर आप बना सकें। वैसे पाकिस्तान में वेयर हाउस नहीं है टेमियो का, तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि सिर्फ अभी उन एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर अकाउंट बनाएं, सेलर का अकाउंट जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। दराज पर ना होने के बराबर खर्चा है, सिर्फ वो फ्लायर के आपसे चार्जेस लेंगे। सेलर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बेतहाशा लोगों की वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको दराज का सेलर अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, ये भी लंबी हो रही है मैं, लेकिन बात समेट रहा हूँ। अच्छा, अगली बात, आप बनाएं कितनी प्रोडक्ट्स।
तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सैंपल के तौर पे 3-4 प्रोडक्ट्स बनाएं, और बनानी कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। गूगल ट्रेंड को फॉलो करना है, रेजिन इपॉक्सी, इपॉक्सी रेजिन या अकेला रेजिन सर्च करें और यहाँ पे देखें लोग क्या क्या क्वेरीज कर रहे हैं, क्या क्या सवाल कर रहे हैं, क्या क्या रिलेटेड टर्म्स हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन आप प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को बनाएं और उन्हें सेल करें। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितनी आपने आइटम्स बनानी है। थोड़ी सी बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं। वैसे तो ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है, जैसे फ्रेगरेंस कैंडल है तो वो ख़राब तो नहीं होंगी, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादा चीज़ें बनाकर रखने से भी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए तो आप बल्क में ये चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू कर लें। नंबर 3 पे ऑर्डर लेना कैसे है, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब पहले मार्केटिंग करें, उसके बाद आपने फेसबुक पर अपनी उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज बनाना है, आपने एक्स पर वो पोस्ट लगानी है, आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लें, पेज जो भी है वट एवर वो बना लें, आप इन पिंटरेस्ट पर ऐड लगाएं। इसी तरह जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर आप पोस्टें लगाएं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जिक्र कर चुका हूं कि आप शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर ना करें। रीच बहुत ज़्यादा है भाई इन पर। टिकटॉक पर आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको आप ज़रूर वहाँ पे शोकेस करें। अपनी प्रोडक्ट की शॉर्ट सी वीडियो बनाएं, उस वीडियो में आप बेशक खुद ना बोलें, मतलब आपकी वॉइस भी ना हो, आप वॉइस जनरेट करवा सकते हैं, एआई से वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं या प्रोडक्ट की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। छोटी सी डिस्क्रिप्शन दें कि ये जनाब फ्रेगरेंस कैंडल है, ये इस मकसद के लिए है, ये खुशबू फैलाती है, इतने की मार्केट प्राइस है, हम इतने में दे रहे हैं। बेशक आप अपनी वॉइस ना दें, आपने सिंपली 11 लैब्स, वेलसेट लैब्स या कोई भी एआई प्रोवाइडिंग वॉइस जनरेटर पे आ जाना है और उस पर आकर आपने खुद लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि स्क्रिप्ट तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। आप खुद स्क्रिप्ट लिख लें और उसके बाद आप एआई वॉइस जनरेट कर लें और उसके बाद आप किसी भी वीडियो एडिटर को यूज़ कर लें, कैपकट यूज़ कर लें, इनशॉट यूज़ कर लें और इसके अलावा फिल्मोरा यूज़ कर लें, एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ कर लें, रश यूज़ कर लें, कोई भी आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। सिंपली आपने वो प्रोडक्ट की वीडियो लगानी है, आपने वॉइस ओवर ऐड करनी है और बैकग्राउंड में कोई खूबसूरत सी आप जो है ना वो म्यूज़िक के तौर पे नात भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कलाम भी लगा सकते हैं और उसके बाद वीडियो को एचडी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करने के बाद आप टिकटॉक पे अपलोड कर दें। सिर्फ टिकटॉक पे अपलोड नहीं भाई, मैंने कहा भी है कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म सिर्फ टिकटॉक पर अपलोड ना करें, आप इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करें, फेसबुक रील्स अपलोड करें। इसके साथ साथ आप अगर हो सके तो यूट्यूब पर 2 चैनल बना लें, एक लॉन्ग वीडियो का और एक शॉर्ट वीडियो का। लॉन्ग वीडियो में मुकम्मल डिस्क्रिप्शन अगर दे रहे हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल आप रेजिन का की चेन बना रहे हैं, की चेन को ऐड कर लें, साथ में फ्रेगनेंस कैंडल ऐड कर लें। अब कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं, 3 से 4 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लें, 5 से 7 मिनट की वीडियो बना लें, ये आपका लॉन्ग वीडियो का चैनल हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट वीडियो के लिए आप एक एक प्रोडक्ट उसमें से निकाल के उसके ऊपर वीडियो बना लें। शॉर्ट्स पर बड़े व्यूज आते हैं, आपको भी पता है, अर्निंग बेशक कम होती है। इस तरह आपकी प्रोडक्ट्स भी सेल होंगी, आपकी रीच भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप अपना बिजनेस नंबर प्रोवाइड कर दें और इसके अलावा जीमेल वगैरह भी प्रोवाइड कर दें, तो आपकी वो प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी होममेड प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। लेकिन याद रहे कि आपने प्रोडक्ट कौन सी उठानी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गूगल ट्रेंड पे आना है। गूगल ट्रेंड पे आना बहुत आसान है, गूगल पर लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स, उसके बाद आपने जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका कीवर्ड है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने रेजिन लिखा है और जैसे आप देख रहे हैं पास्ट आवर में क्या रिजल्ट है, पास्ट डे में क्या रिजल्ट है, पास्ट 7 डेज में क्या रिजल्ट है और पास्ट 30 डेज में क्या रिजल्ट है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आप रेजिन की प्रोडक्ट्स आइटम्स सेल करना चाहते हैं तो आपकी ये प्रोडक्ट्स, आपके ये आइटम सेल करने के कितने % चांसेस हैं। आई होप
آپ کے ذہن میں جتنے بھی کوسچنز ہوں گے मैंने उन तमाम सवालात का जवाब दे दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है, इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको कमेंट में भी गाइड करने की कोशिश करूंगा और अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह वीडियोस भी आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों इजाज़त दीजिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।